आज की इस 10 मिनट शो वाले वीडियो में हम वैसे वैसे प्रश्न को छांट करके लाए हैं जो उस टॉपिक का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसे खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तक। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा तो बिहार पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो इजी लेवल का होता है उसमें इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं कपिल देव, क्रिकेट खिलाड़ी है भारत के। कपिल देव जो है क्रिकेट खिलाड़ी है, इनकी पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी पुस्तक है? तो वो है कपिल देव का पुस्तक है। पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है उड़न परी। उड़न परी के नाम से जाने जाने वाली पीटी उषा, पीटी उषा की पुस्तक है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है? एक है गोल्डन बॉय, वो भी आगे देखेंगे। तो गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है? तो गोल्डन गर्ल है पीटी उषा, और पीटी उषा को भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। बलवीर सिंह का पुस्तक है गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक। गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक, जिसे बच्चा में पहाड़ा को रटा जाता है, उसी तरीका से पुस्तक और उसके लेखक को की यहाँ पे जो है खिलाड़ी को रट जाना है। तो बलवीर सिंह का पुस्तक है गोल्डन हैट ट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक। गोल्डन हैट ट्रिक और गोल्डन हार्ड आर्ड बोल सकते हैं, आर्ड स्टिक हुआ। मैरी कॉम जो मुक्केबाजी से संबंधित है। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो यह है मुक्केबाजी से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मुक्केबाजी से संबंधित है। तो मैरी कॉम की जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है अंडर केबल एंड ऑटोबायोग्राफी। मैरी कॉम वाला जो पुस्तक है उसका नाम है अंडर ब्रेकल एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और अंडर ब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो यह है मैरी कॉम। और मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम बहुत बढ़िया है गोल। कोई भी का गोल होता तो गोल किसकी पुस्तक का नाम है? तो गोल है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद गोल, जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, जादूगर हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह का पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के रेस के बारे में लिखे। तो मिल्खा सिंह यहाँ द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह हो जाएगा। और फिर से चलते कपिल देव क्रिकेट ऑफ माई स्टाइल, पीटी उषा गोल्डन गर्ल, बलवीर सिंह गोल्डन हैट्रिक, जिसे क्रिकेट में हैट्रिक होता है, मतलब 3 विकेट लगातार एक ही ओवर में आता है तो उसे हैट्रिक बोला जाता है। और यहाँ भी तो गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन यार्ड स्टिक। मैरी कॉम तो अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, मुक्केबाजी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद, ये इनका पुस्तक का नाम है गोल। हॉकी में गोल का बहुत ज्यादा। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के रेस के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखा। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स, और मतलब विषम होता है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी पुस्तक है? तो यह सानिया मिर्जा, जो टेबल टेनिस खेलती थी, जिनका विवाह भी पाकिस्तान में हुआ था, के ऊपर गाना भी निकला हुआ है। सानिया मिर्जा जो टेबल टेनिस खेलती थी, उनकी पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित, इनका प्लेइंग टू विन, मतलब जीतने के लिए खेलो। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? तो वो है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल की पुस्तक है प्लेइंग टू विन। सौरव गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी मतलब होता शतक, को शतक मारना ही केवल काफी नहीं, 100 बनाना ही केवल काफी नहीं, इससे ज्यादा भी बनाना अच्छा होगा। तो सौरव गांगुली का पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, मतलब सेंचुरी कोई ज्यादा चीज नहीं। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, बहुत फेमस पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। और इसे बोला जाता है, इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता है। इनकी 2 पुस्तक है, एक है आइडियस और सन्नी डेज। आइडियस और सन्नी डेज, तो आइडियस और सन्नी डेज किसकी पुस्तक है? तो वो है सुनील गावस्कर के। तो सुनील गावस्कर के आइडियस और सन्नी डेज। विश्वनाथ आनंद ने शतरंज, जो शतरंज खेल से संबंधित है, इन्हें माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस को ही अंग्रेजी में शतरंज बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस, ऐसे भी नाम याद से चला जाएगा। विराट कोहली ड्राइवेन, विजय लेखापल्ली, लेखक थे इसका विजय लेखापल्ली। ड्राइवर मतलब विराट कोहली के द्वारा संदर्भित किया हो गया और आदेश दिया हुआ, और लिखे हैं कौन लिखे? तो विजय लेखापल्ली। युवराज सिंह जो 6 छक्का मारने वाले युवा थे, तो ये जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन का परीक्षा, किनकी पुस्तक है? तो युवराज सिंह के। डीवीएस लक्ष्मण 281 एंड 281 एंड बियॉन्ड,
281 एंड बिहाइंड, ये इनकी पुस्तक है। DBS 281 एंड बिहाइंड। अभिनव बिंद्रा का पुस्तक है शॉट एट हिस्ट्री, हिस्ट्री का शॉट, और माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। अभिनव बिंद्रा जो है इनका बड़ा पुस्तक है। ये शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री वन शॉट पढ़ा रहे, आप ऐसे भी शॉर्ट याद कर सकते हो वन शॉट में। यानी शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री किनकर है? अभिनव बिंद्रा के। और जर्नी टू कहाँ? ओलंपिक गोल्ड, मतलब ओलंपिक में गोल्ड जीतने तक के जो जर्नी किए थे, इतना बड़ा इन्होंने बुक का ही नाम रख दिए है, और क्योंकि थोड़ा याद करने में कठिनाई हो सकता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कपिल देव क्रिकेट ऑफ माई अच्छा है। पीटी उषा गोल्डन गर्ल लीग। बलवीर सिंह गोल्डन हैट्रिक, जैसे क्रिकेट में 3 विकेट लेने पर हैट्रिक होता है और गोल्डन याद रखिए। मैरी कॉम अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। मेजर ध्यानचंद का है गोल्ड। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन। सौरव गांगुली सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई में बहुत फेमस है। सुनील गावस्कर आइडियल सन्नी डे। विश्वनाथ आनंद का पुस्तक है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस। विराट कोहली ड्राइव इन किसकी पुस्तक है? यहाँ से याद कर सकते ड्राइव इन, वही ड्राइव किसके? तो विराट कोहली का। युवराज सिंह का पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बीएस लक्ष्मण का 281 एंड बिहाइंड। अभिनव बिंद्रा का वे शॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेन का जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड तक पुस्तक है। तो इस यदि जब पुस्तक लेखक से क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी कुछ खिलाड़ी है जो फेमस है। एडम गिलक्रिस्ट ट्रू कलर्स लिखे। ट्रू कलर्स मतलब सत्य कलर कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। एलन डोनाल्ड व्हाइट लाइटनिंग बोल सकते हैं। एलन डोनाल्ड जैसा नाम है उस तरह से कि यहाँ पे नाम भी रखा हुआ है बुक का। डेविड वेकहम का माई साइड। डेविड वेकहम का पुस्तक है माई साइड। तो यहाँ पे टोटल कितने खिलाड़ी हुए? 1 2 3 4, मतलब लगभग 15 से 20 खिलाड़ी का नाम और उसके पुस्तक यहाँ से पूछ सकता है। दूसरे टॉपिक में चलते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो ये मैप के माध्यम से है। ये अरब सागर मतलब भारत के पश्चिम तट की ओर है। तो पश्चिम तट की ओर साउथ इंडिया से भी देख सकते हैं भरत पूजा गिरती है, पेरियार है, गंगा बेली है, शरावती है, जाबरी है, मांडवी मार देंगे सब, ताप्ती मार देंगे, नर्मदा, माही, साबरमती सब मार देंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन यदि जब आ जाएगा तो ये नहीं याद रहेगा बहुत लोगों का। तो इधर से सतरंजी गिरती है और इधर से भादर गिरती है, मतलब छोटी बड़ी सभी नदियां के बारे में हमेशा सब नर्मदा और ताप्ती, साबरमती, मतलब माही, मतलब ऊपर जितना भी नदियां हैं वो नॉर्थ इंडिया का वो सब याद करते हैं, लेकिन नीचे वाला नहीं याद होता। तो उसका भी आज हम ट्रिक लेकर के आए हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक है सालू की माँ भानुमती सोजा। सालू की माँ भानुमती मतलब सालू की माँ का नाम भानुमती होगा, उनको सोने के लिए बोल रहा है। तो सा से साबरमती, लू से लूनी नदी की यहाँ पे साइलेंट है। माँ से हो जाएगा माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भान से हो जाएगा भारत पूजा या पोनानी नदी का नाम है, भारत पूजा या पोनानी। और भा से केवल भारत पूजा या पोनानी नदी का नाम है। न से नाम है नर्मदा नदी, बहुत फेमस है जो खंभात के खाड़े में गिरता है। ती से हो जाएगा आपका जो है ताप्ती हो जाएगा यहाँ पे। म से हो जाएगा मांडवी, मन से हो जाएगा मांडवी, और 30 से हो जाएगा यहाँ पे ताप्ती हो जाएगा। और सो से हो जाएगा सोम, और जा से हो जाएगा जाखम। 9 नदियां टोटल है। मेन इसमें साबरमती, लूनी, माही ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तब जाएंगे। भारत पूजा या पोनानी नदी किधर गिरती है? तो पोनानी नदी पहला नंबर तो आधा को लाएगा, भारत में है ही नहीं। तो पोनानी नदी भारत का ही नदी है, और यह जो है गुजरात की तरफ पड़ता है, या फिर पोनानी नदी जो पड़ता होगा यहाँ पे है भरत पूजा या पोनानी, यहाँ पे साउथ इंडिया में पड़ता है। तो साउथ इंडिया का नदी इसी कारण ये याद नहीं रह पाता है। और नर्मदा और ताप्ती ये सब तो फेमस है ही। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां का नाम ट्रिक क्या है? सालू की माँ भवानी सोजा, जहाँ पे की साइलेंट है। सा से हो जाएगा आपका जो है साबरमती, लू से लूनी नदी, की यहाँ पे साइलेंट है, माँ से माही नदी, भानुमती मेन इसमें बहुत सारा नदी है। भा से हो जाएगा यहाँ पे कि भारत पूजा की, और न से हो जाएगा नर्मदा, म से हो जाएगा आपका जो यहाँ पे मांडवी नदी जो गोवा में बहती है, 30 ताप्ती नदी, और सो से हो जाएगा सोम, जा से हो जाएगा जाखम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रमुख बांध, डैम, बहुत सारा डैम है भारत, और जो सिंधु जल को रोक दिया गया और बहुत सारा डैम बनेगा अभी। तो डैम जो है भारत में बहुत सारा है, इसलिए डैम से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर में बंगलीहार, सलाल, बंगलीहार बांध, दुलहस्ती, जो जो फेमस उसको बता दो। दुलहस्ती फेमस है यहाँ पे, उरी, तुलबुल,
बंगलीहार और सलार। जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे लाया ही गया है, और हम थोड़ा बड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे। जो जो फेमस है वही हम क्यों छाटेंगे, ये पहले से छटा हुआ। तो बंगलीहार बांध, बंगलीहार अधिकतर लोग बंगाल में सट्टा मारते हैं, बंगाल में। सलाल हो गया, दुल्हस्ती, उरी, तुलबुल, ये चारों तो याद होगा, लेकिन बंगलीहार बांध अपना सुनने में। तो बंगलीहार बांध जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पंजाब में नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ। थीन बांध रावी नदी में है, और यह भी कहाँ है, पंजाब में है। तो थीन बांध और भाखड़ा नंगल बांध दो यहाँ पे जो डैम है जो पंजाब में यहाँ पे देखने को मिलता है, थीन बांध और नांगल बांध। हरियाणा में है कोरोलिया बांध और हयान कुंड बांध, हयान कुंड बांध और कौशल्या बांध है, कौशल्या। तो कौशल्या बांध याद रख सकते हैं, कौशल्या या कोरलिया नहीं पता चल रहा है। ये बांध जो है हरियाणा में स्थित है। गुजरात में काकरापार याद ही रहेगा, सरदार सरोवर और उकाई, उकाई ताप्ती नदी पे बना। गुजरात वाला तीनों इंपोर्टेंट है। कोयना बांध ये महाराष्ट्र में है, और जय कवाड़ी महाराष्ट्र में है। तो कोयना बांध और जय कवाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना जय कवाड़ी महाराष्ट्र में, कोयना और जय कवाड़ी महाराष्ट्र में। कृष्ण सागर कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, और जोग या गरतोप्पा साबरमती नदी पर, शरावती नदी पर। तो कृष्णा कावेरी, अलमाटी कृष्णा और जोगत बांध जो है यहाँ पे शरावती नदी पे यहाँ पे स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है जो उत्तराखंड में स्थित है। टनकपुर बांध शारदा नदी पे है। यहाँ पे जो है इसका हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत सारा बांध है और इतना फेमस बांध है जो कभी न कभी परीक्षाओं में पूछा ही गया। पेरियार बांध केरल में हो जाएगा, इसको हम अलग से बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पुष्प से संबंधित कौन पुष्प बड़ा या फिर छोटा है। पुष्प से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे बड़ा पुष्प कौन है। तो सबसे बड़ा पुष्प की बात करें रेफ्लेशिया, और ये ओरोनाल्डोई प्रजाति का है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया जो ओर्नल्डाई का है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी हार्डकिविया बाइनेटा, हार्डविकिया बाइनेटा, हार्डविकिया बाइनेटा सबसे कठोर लकड़ी है। सबसे हल्की लकड़ी कौन है, तो ओक्रोमा लोगो वल्सन, ओक्रोमा लोगो वल्सन। हम लोग ओक्रोमा लोगो पाल्स भी कहीं पढ़े हैं। तो हार्डविकिया बाइनेटा कठोर लकड़ी, हार्ड है, नाम से पता चल रहा है हार्ड। और हल्का में है ओक्रोमा लोगोद वल्सन, ओक्रोमा लोगोद वल्सन। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन है, यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा कौन है, यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा आवृत जीवी कौन है, तो लेमना है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना। और सबसे लंबा वृक्ष की बात करें तो यह है सिकोया, सबसे लंबा वृक्ष। सबसे बड़ा बीज कौन है, रोडेशिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया। इससे एक क्वेश्चन पूछता है तो इसको थोड़ा बढ़िया से याद करने की जरूरत है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे कठोर लकड़ी हार्डविकिया बाइनेटा, और सबसे हल्की लकड़ी ओक्रोमा। एक अक्षर याद रखना, ओक्रोमा। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन है, तो यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष है। सबसे छोटा आवृत बीजी लेमना। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सबसे बड़ा बीज लोडेशिया, सबसे बड़ा बीज कौन है, लोडेशिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। और सबसे बड़ा बीजांड कौन है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा बीज की बात करें तो लोडेशिया यहाँ पे हो जाएगा। सबसे बड़ी पत्ती कौन है, तो सबसे बड़ी पत्ती का नाम है विक्टोरिया रिजिया, विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया की महारानी बहुत बड़ा होती थी, उसी तरह से याद कर सकते हैं, विक्टोरिया रिजिया सबसे बड़ी पत्ती। छोटी पत्ती कौन है, माइकोप्लाज्मा। छोटी पत्ती माइक्रो नाम सुने होंगे, 10 के पावर -6 का, तो इससे याद रख सकते हो। सबसे छोटा पादप कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा पत्ती कौन है, विक्टोरिया। सबसे बड़ा बीजांड कौन है, साइकस है। सबसे छोटा बीज आर्किड है, बड़ा बीज लोडेशिया है। तो बीज अलग है और बीजांड अलग होता है। लंबा गुणसूत्र किसका होता है, ट्राइलियम का होता है। सबसे लंबा जो है क्रोमोसोम गुणसूत्र किसमें होता है, तो ट्राइलियम का होता है। और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। शैवाल सबसे छोटा और ट्राइलियम सबसे बड़ा होता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफोमिया लोगोसोम, ये पौधा में केवल है ओफोमिया ग्लोसोम। और सबसे बड़ा फल कौन है, तो लोडेशिया। और यहाँ पे लोडेशिया दो चीज, बड़ा बीज और बड़ा फल। जीवित जीवाश्म कौन है, सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा शैवाल कौन है, क्लेमाइडोमोनास। शैवाल में सबसे छोटा क्लेमाइडोमोनास। सबसे बड़ा शैवाल कौन है, तो माइक्रोसिप्टिस। सबसे जो बड़ा शैवाल है वो माइक्रोसिप्टिस है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, छोटा पुष्प बुल्फिया, कठोर लकड़ी हार्ड बाइनेटा, हल्की लकड़ी ओक्रोमा लोगोदवल्सन। सबसे बड़ा
अवृत्त बीजी वृक्ष यूकेलिप्टस सबसे छोटा, लेमना सबसे लंबा वृक्ष, सिकोया सबसे बड़ा बीज, लोडेसिया सबसे छोटा बीज, आर्किड सबसे बड़ा बीजांड, साइकस और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया, सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्म, लंबा गुणसूत्र टाइलिस का और छोटा गुणसूत्र शैवाल का, सबसे बड़ा शैवाल होता है यहाँ पे माइक्रोसिस्टस और सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास, सबसे बड़ा फल जो है लोडेसिया होता है, सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है वो होता है टाइलियम का, सबसे छोटा शैवाल का होता है। ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिनट्स के आधार पर जो है हम बहुत सारे और छोटा छोटा ही ट्रिक बना बना करके लाएंगे इस वीडियो